नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम धर्म दर्शन, जिसमें आज JK24/7 न्यूज अपने दर्शकों को ले पहुंचा है जिला हापुड़ के सेहल कुटी पर। आपको बता दें कि ये कुटी अपने आप में बहुत खास है और यहाँ की बहुत मान्यताएं भी हैं और ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं महाराज जी के। तो आज हम अपने दर्शकों को दर्शन कराने के लिए जो सेहल कुटी है, ये बुलंदशहर के बॉर्डर और हापुड़ का जो गांव लगता है सेहल, ये वहां पर स्थित है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो यहाँ ऐतिहासिक ये कुटी बनाई गई है। ऐसा बताते हैं जो श्रद्धालु हैं वो ये बताते हैं कि पहले यहाँ पर भूड़ हुआ करता था और बियाबान जंगल के बीच में ये कुटी बनाई गई थी। आसपास में यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन 1940 में स्वामी रमेश चंद्र महाराज जी यहाँ पर आए और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एक झोपड़ी डाल करके इस कुटिया का जो निर्माण किया और उसके बाद में यहाँ पर जो भक्त हैं वो जुड़ते चले गए और भारी तादाद में जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पर आते चले गए। जुड़ने के बाद धीरे धीरे जो ये कुटी है अब ये एक बड़ा विकराल रूप ले चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ इतना ऐतिहासिक और भव्य तरीके से इस कुटी का निर्माण करा गया है। आज इस कुटी में ऐसा बताते हैं जो आसपास के क्षेत्र हैं, इसके अलावा दूर दराज से भी जो हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु हैं वो यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर भारी तादाद में जो श्रद्धालु थे वो यहाँ दर्शन करते हुए नजर आए और प्रसाद चढ़ाते हुए नजर आए। साथ ही साथ जो कुछ श्रद्धालु हैं वो प्रसाद भी ग्रहण करते हुए यहाँ पर नजर आए थे। हमारी बहुत सारे श्रद्धालुओं से इस संबंध में हम बातचीत भी करेंगे और लोगों से ज़रूर ये समझेंगे कि आखिर क्या यहाँ की विशेषताएँ हैं, क्या क्या मान्यताएँ हैं। और इस कुटी में आने से जो बताते हैं जो श्रद्धालु हैं ये भी बताते हैं श्रद्धालु कि जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो उन मनोकामनाओं को लेकर जब यहाँ पहुँचते हैं तो वो उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण भी होती हैं और जिसके बाद जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर प्रसाद भी चढ़ाते हैं। तो हम इस पूरी आज जो एक कुटी है इसके बारे में आपको विस्तृत से जानकारी देंगे और बातचीत करेंगे। यहाँ के जो महाराज हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और ये पूरा आखिर समझेंगे। जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस कुटी की क्या विशेषताएं हैं, कितनी चमत्कारी ये कुटी है। इस वक्त हम जो सेहल की कुटी है उसी पर मौजूद है। वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर यहाँ जो कुटी है इसकी कितनी मान्यताएं हैं। जो लोग आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। क्यों गुड़िया, क्या नाम है आंटी आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आती है। अच्छा, आप यहाँ कब से जुड़ी हुई हैं, कब से आती हैं? पिछले साल से आ रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ की क्या मान्यता है, कैसा बताते हैं लोग यहाँ जो मनोकामनाएं हैं पूरी होती हैं? जी हाँ, यहाँ पर आते हैं जो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अच्छा। तो फिर वो आते हैं लोग। तो किस तरीके का जो प्रसाद है वो यहाँ जो आप चढ़ाते हैं क्या प्रसाद होता है? यही होता है हलवा, पूरी, सब्जी और जो खीर, जो प्रसाद आप ला सकते हो। अच्छा, तो आप पढ़ने वाले बच्चे भी यहाँ पे पहुँचते हैं क्या? हाँ, सभी आते हैं। अच्छा, और क्या क्या विशेषता है यहाँ की? यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। अच्छा, यहाँ प्रसाद चढ़ता है, प्रसाद का भंडारा होता है, हलवा पूरी, मतलब जो खीर वीर वगैरह सब चीज़ होती है, सब पूजा होती है, सबकी मान्यता पूरी होती है। अच्छा, क्यों आप देखिए और भी कुछ यहाँ पे भक्त हैं उनसे बातचीत करेंगे। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल। अच्छा, शीतल, आप कब से आती हैं यहाँ पे? काफ़ी टाइम से। अच्छा, कैसे आपको पता लगा यहाँ कुटी के बारे में? काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रही थी, उससे। अच्छा, तो जो आपकी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं? ऐसा कभी कुछ हुआ हो जो आपने मांगा और यहाँ से मिला हो जिसके बाद? अच्छा, और जैसे आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो उसको लेकर के भी अपनी कुछ मन्नतें मांगते हैं? और भी कुछ बहन जी, क्या नाम है आपका? आप कब से आती हैं यहाँ पे? आप छोटेपन से छोटेपन से आती हैं?
तो क्या जो सब मनोकामना है पूरी होती है? अच्छा, तो श्रद्धा है आप लोगों की? क्यों श्रद्धा है आपकी? हाँ, कितने समय से आप आदमी हैं? आप छोटे से साल में जो शादी भी लगती है 10-12 साल की मैं जब शादी जब आप 10-12 साल के थे। तो क्या है गुरुजी का इतिहास बताते हैं? पहले गुरुजी यहाँ रहते थे? आप जो अपने मन में चाहते हैं वही पूरा होता है। अच्छा, जो मन के देखिए और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रामनिवास है सर। अच्छा, रामनिवास जी, आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, आप आते हैं भागते हैं, तो किस तरीके की जो अपनी मनोकामनाएं हैं उनको लेकर आते हैं, तो कभी पूरी हुई आपकी कोई? हाँ, पूरी हुई। अच्छा 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 और सन 90 से हम यहाँ आते जाते हैं, अच्छा अच्छा। सेवा में लगे हुए हैं। तो यहाँ आसपास में कोई मतलब बिल्कुल जंगल है और कोई आसपास में घर भी नहीं है, तो दूर दराज तो समस्या होती होगी आने में? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत श्रद्धा थी और गुरुजी में इतनी शक्ति है इनमें, आज भी क्या शक्ति है? बहुत ज़्यादा। जो मनोकामना लेकर आओगे वो पूर्ण होती है, अगर सच्चे मन से आप जो कहोगे जी तो वो पूरी होती है। अच्छा, जैसे आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या प्रसाद चढ़ाते हैं आप लोग कैसे? हाँ, अपना जो मन में आता है उसे जैसे बोल लेते हैं उसे चाहते हैं। और मैंने तो अपनी आँखों से यहाँ बैठ के अब से करीब 30 साल पहले मैंने ऐसा दृश्य देखा है कि गुरुजी यहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने कही कि हमारा एक भक्त आ रहा है जी हापुड़ की तरफ से, और उस दिशा चूक हो गई है, उस शाने पहुँच गया और उस शाने पता करके और आधा पौने घंटे में वो यहाँ आ जाएगा। हम उस चीज़ को देखने के लिए हम यहाँ बैठे रहे और जैसे ही वे यहाँ आए, स्कूटर चले थे, जब स्कूटर पर आए वे और उन्होंने आते गुरुजी ने प्रणाम करा। प्रणाम करने के बाद में उन्होंने कहा गुरुजी आज तो हमारी दिशा चूक हो गई और ऐसे ऐसे हम शाने पहुँच गए और हम बूझते बूझते तब आएंगे जी। तो ऐसा हमने अपनी आँखों से देखा है, अपने कानों से हमने सब चीज़ देखी है। तो पहले बताते हैं कि यहाँ आसपास में यहाँ कुछ भी नहीं था और इसका निर्माण कब बाद में हुआ था? जो भी आए भैया तो प्रसाद नहीं, ग्रहण करते नहीं, हमारे हमारे भक्तों के माध्यम से इतना हाँ जी जी भक्तों के माध्यम से हुआ है सब। हमने तो ये कुटी देखी जी, उससे पहले हमने कुछ नहीं देखा। यहाँ चौबंदी भी नहीं थी, कुछ नहीं। से बताते हैं कि जो श्रद्धालु विदेशों से भी यहाँ आते हैं, हाँ, विदेशों से भी आते हैं। इसके पीछे का क्या रहता है? इसके पीछे का रहस्य एक ऐसा था, हमने सुना है कि एक महिला थी विदेश से आती थी, उसका पुत्र जो है उससे जो है बिछड़ गया और वो जो है महिला जो है उसका जो है अस्थियों का जो है वो करना जानती थी कुछ जी, अस्थि कलशों को बदलना जानती थी। अब वो अस्थि कलश बदलती थी तो उसका लड़का वो जो और ज़्यादा तड़पता था और वो किसी अस्पताल में था। अब उस महिला को किसी ने बताया कि वे ऐसे ऐसे वहाँ एक संत रहते हैं। जब वो यहाँ आई तो गुरुजी ने जो है उन्हें अस्पताल के नाम का पहला अक्षर बताया कि इस नाम से अस्पताल है, आप वहाँ जाओ, आपका बेटा जिंदा है। तब वे यहाँ से गई, उन्होंने देखा, तब उन्हें पता चला कि मेरा बेटा जिंदा है। वरना वो अस्थि कलश बदलने की कोशिश करती थी और वो जो बीमार हो जाता था, कई साल उस अस्पताल में रहा। ऐसा हमने सुना। तब भी देखो भाई तादाद में ही श्रद्धालु पहुँचते हैं, तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की श्रद्धा है या जो उनकी मनोकामना होती है उस सबको लेके लोग यहाँ पे? श्रद्धा भी है, विश्वास है दिल बहुत ज़्यादा। देखिए और भी एक दो भक्त हमारे साथ में। क्या नाम है साहब आपका? राजेंद्र जी, आप कब से जुड़े हुए हैं? सन 90 से। आपने अपने जीवन में कोई चमत्कार देखा तब से आप यहाँ जुड़े हैं? सबसे बड़े बाबा हैं रमेश शरण जी, जी, ये बहुत चमत्कारी बाबा रहे। और उसके बाद भरोसमंद जी हैं, उनके बाद बताते हैं छोटे को बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा। चमत्कार ये रमेश शरण जी के कई बार इनको मारने के लिए लोग आए, अभी अगर आप लेकिन वो देखोगे पहले से छोटा वो सा मृत आला पाए है, गए यहाँ पर। उसमें वो बैठ के भजन करते थे, वो अपना रूप बदल लेते थे जी, किसी भी रूप में आ जाते कुछ थे। लोग मारने के लिए ना आए, तो ये पहले से हमें रख पाए। फिर अगले दिन जब पता चला कि वो तो जीवित है, कैसे जीवित हो, हम तो मरा हुआ नहीं। तो इस तरह की घटना बहुत हुई है। फिर ये बिहार जंगल में जाकर पूजा करे। इनका समय जैसे बहुत सारा वो है, कीकड़ है या झाड़ी है, उसमें बैठ कर अपने बोरी बिछा के वहाँ भजन करते थे। इनका टाइम टेबल है भजन करने का। मतलब 1 बजे भजन में चले जाते थे, 1 बजे के बाद फिर किसी से मतलब बात नहीं करते, हमने पूजा में लगे रहे। और ये थोड़ा ये रमेश शरण जी आडम्बर से बचे, ये नहीं चाहते थे कि मेरे पास भीड़ आए, वो आए, एक टाइम भोजन करते। अच्छा, देखिए और भी हमारे साथ में। क्यों, आपका क्या नाम है सर? उधम सिंह। अच्छा, उधम सिंह जी, आप यहाँ आते हैं, क्या यहाँ का जो प्रसाद है वो क्या होता है? जैसे भक्त आते हैं तो उनके लिए प्रसाद दिया जाता है?
प्रसाद दिया जाता है। ये तो भक्तों में अपनी इच्छा से जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है प्रसाद लाते हैं, भंडारा कराते हैं। यहाँ पर प्रसाद में हलवा, पूरी, खीर, सब्जी ये सब होता है। और यहाँ का आश्रम का तो प्रमुख प्रसाद ये है मूंग की दाल रोटी, जो भिक्षा से आती है। अच्छा, भिक्षा से आता है। अच्छा, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो लगातार ये बताए हैं और पीछे भी हमने सुना है कि ये जो कुटी है बहुत चमत्कारिक है, यहाँ बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो चमत्कार हुए हैं, लोगों ने देखे हैं, तभी उनकी इतनी श्रद्धा है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए वो लगातार यहाँ आते हैं। और मैं तब से यहाँ से जुड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोगों का यहाँ मतलब बड़ी संख्या में भीड़ की तादाद बढ़ने पर ही है, दूर कम दराज नहीं से है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। जिस तरीक़ा से घोर वन में ये कुटी है, मतलब दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, मतलब काफ़ी दूर से चल के आते हैं लोग इस घने जंगल में। एक ही वो है कि यहाँ श्रद्धा से आते हैं। दूसरा, यहाँ पर आके आप देखोगे तो मन को बहुत शांति मिलती है जी यहाँ आकर। यहाँ पंचवटी भी बनी हुई है, बताते हैं। पंचवटी बनी हुई है, यहाँ जो पूज्य महाराज जी श्री रमेश चंद्र महाराज जी ने बनवाई थी तपस्या करने के लिए। जैसे कि पौराणिक कथाओं में आपने देखा होगा, जो तपस्या का स्थान होता है वहाँ 5 ऐसे पौधे, दिव्य पौधे लगाए जाते हैं जो पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं, और वहाँ तपस्या करने में कोई बाधा नहीं होती, और उनमें पॉजिटिव ऊर्जा इतनी होती है कि तपस्या, मेरा कहने का मतलब यह है, तपस्या में कोई विघ्न नहीं आता ना कर लेते। हम जी बताते हैं कि जो ये कुटी है, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं बहुत दूर दराज से आते हैं, कुछ तो श्रद्धालु विदेशों से भी यहाँ पर पहुँचते हैं। हाँ, मैंने देखा है विदेशों से भारी संख्या में आते हैं यहाँ श्रद्धालु। दरअसल इतनी दूर से आते हैं और उनका कारण यही है कि उनकी जो मनोकामनाएं पूरी होती हैं, यहाँ उन्हें आकर शांति मिलती है। और यह है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का साधु संतों के द्वारा ये नहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपसे किसी भी तरीके का तुमसे दान ले या उस तरीके से। यहाँ कोई लोभ लालच वाले कितने समय से यहाँ जुड़े हैं? आपने कोई ऐसा चमत्कार देखा हो जीवन में? मैं यहाँ पर बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे ताऊ जी यहाँ आते रहते थे, उनके साथ आना जाना होता था मेरा जी। चमत्कार तो मैंने भाई तो अपने विषय में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारे ताऊ जी आते हैं उनकी श्रद्धा विश्वास को देखते हुए। और यहाँ भारी संख्या में जिस तरीके से श्रद्धालु आते हैं, उनकी बातें मैंने सुनी हैं, सबको लाभ मिलता है, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैंने भी कुछ मनोकामना मांगी उनसे, पूज्य गुरुदेव भगवान से मन में लेकर आया था एक बार, तो मेरी पूरी हुई। तो ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं है, चमत्कार है, श्रद्धा है, वो पूरी होती है ऐसा। मैं बिल्कुल, देखिए श्रद्धालु साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो चमत्कारिक ये कुटी है, साथ ही साथ लोगों में अटूट श्रद्धा भी है, जिसके चलते यहाँ पर पहुँचते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो सेहल की कुटी है, वहाँ के स्वामी जी हैं महेश योगी जी, हम उनसे बातचीत करेंगे और ज़्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम धर्म दर्शन में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, यहाँ हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से पहुँचते हैं, यहाँ की क्या मान्यताएँ हैं जो इतनी दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, क्या विशेषता है? जी, हमारे यहाँ की 2 मान्यता है विशेष तौर पर जी कि हमारे यहाँ पर योग की परंपरा है जी। स्वामी जी उग्रानंद जी महाराज जी, स्वामी जी रमेश चंद्र जी उनके शिष्य थे। तो हमारे यहाँ पर योग द्वारा बहुत सारी चीज़ों को
सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को, दूर से दूर की चीज़ों को परंपरा में हमारा जाना जाता है, उसको जानने के लिए, उसको सीखने के लिए और अपनी शंका समाधान करने के लिए राजा महाराजा लोग सदा से आते रहे और अभी भी आते हैं। जी कुछ बताते हैं कि विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ कुटी पर पहुँचते हैं। हाँ जी, ये है, ये विदेशों से भी आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही इंग्लैंड से आए हुए लोग थे, तो उनसे भी यही चर्चा हो रही थी हमारी भी कि आप लोगों यहाँ आने के बाद में जो क्या अनुभूति करते हो और या अपने वहाँ जाकर के क्या अनुभूति करते हैं, तो उनका सीधा का सीधा मानना यही है कि वो भी अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं जो लोग यहाँ आते हैं, कि हम पूज्यपाद स्वामी रमेश चंद्र जी की सानिध्य में 88-89 में जब आए थे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी ध्यान किया करते थे। उस ध्यान से हमारा उतना कल्याण नहीं हुआ। जब स्वामी रमेश चंद्र जी ने उस ध्यान की प्रक्रियाओं को बताया और सिखाया तो उनको खुद ही अलौकिक उनकी शक्तियाँ जागृति हुई, तो वो दूर से ही आपके भविष्य को, आपके दिमाग को, आपके विचारों को वो पढ़ लेते हैं। तो स्वामी रमेश चंद्र जी की जो क्रियाएं जो आज हमारी गुरु शिष्य परंपरा में चलती हुई आ रही हैं, वो हम लोगों के पास में यही लोग जानने चाहते हैं। संसार में देखो पीड़ा है, हमारे यहाँ पर उग्रानंद जी महाराज, स्वामी रमेशचंद्र जी महाराज की दोनों की इतनी महान सूक्ष्मता से दृष्टि से वो गद्दी पे जो भी बैठता है उसी को वो उस शक्ति देते हैं अपनी, और आपके अंदर की या इनके अंदर की या किसी के अंदर की बातों को जानना और उनके दुख को दूर करने की शक्ति भी महाराज जी प्रदान करते हैं। गुरु जी सबसे ज़्यादा हमने देखा कि यहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं सबसे ज़्यादा वो यहाँ पर हमको दर्शन करते हुए नजर आए थे, तो इसके पीछे क्या है? ऐसा है, देखो आजकल सभी लोग चाहते हैं कि हम पढ़ने में थोड़े से अच्छी तरह से बुद्धिमान बने, थोड़ा सा अच्छी हमारी स्मरण शक्ति हो, तो योग के अंदर में सारी चीज़ें हैं। भाई योग करेंगे, घर पे बैठ करके जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, कुछ आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो इससे मेमोरी शक्ति तो सार्क होगी। दूसरा, जब हमारा परमात्मा के सानिध्य में बुद्धि एकाग्र होता है, चित्त एकाग्र होता है, उतनी व्यक्ति की जो है ना मेमोरी अच्छी होती है, उसकी उतनी बुद्धि अच्छी होती है। तो हमारे यहाँ विद्यार्थी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, उनको सबको पता है कि गुरुजी के यहाँ ध्यान लगाने से हम कामयाब हो जाएंगे और कामयाब होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा छात्र ही हमारे यहाँ आते हैं। अच्छा गुरु जी, एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इतनी भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं पहुँचते हैं, तो उनके लिए बताते हैं कि यहाँ प्रसाद भी उनको दिया जाता है, तो प्रसाद के रूप में क्या दिया जाता है, वो कहाँ से यहाँ तक प्रसाद कैसे आप कराते हैं? देखिए जी, ऐसा है हमारे यहाँ पर क्या है कि तलकम लोग भोजन नहीं बनता है हमारे यहाँ पर। 100 साल के करीब करीब इस आश्रम को चलते हुए, इस कुटिया को चलते हुए हो गए, कभी हमारे यहाँ पर रोटी नहीं बनी है। 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, 150 आ जाए, रोजीना की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, भोजन नहीं बनेगा पर फिर भी सबको भोजन मिलेगा, दाल मूंग की, ठीक है। हम मतलब हमारी यहाँ भिक्षा की परंपरा है, भिक्षा के लिए जाते हैं, पर भिक्षा में इतनी रोटियाँ नहीं होती हैं जो 100 आदमी को खिला दें हम लोग, परंतु पता नहीं उस रोटियाँ जब तक ख़त्म 1 बजे तक ख़त्म नहीं होती है, कितने लोगों को खिलाते रहे, उस झोली में से रोटियाँ ख़त्म नहीं होती। जी, ये महाराज जी की तो कृपा गुरु जी से कहीं ना कहीं आप चमत्कारी शक्ति मानते हैं? गुरु जी की कृपा है। चमत्कार क्या, हमारे तो गुरु जी की कृपा है, गुरु जी के कारण से ही हो रहा है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। जी, और गंगा यमुना के बीच में ऐसा संत हुआ भी नहीं है। स्वामी रमेश चंद्रानंद जी जैसा कोई संत नहीं है जिन्होंने दरावन में जन्म लिया, सहल में तप किया है। सबके आश्रम में पता दाल रोटी चूल्हे के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। सब महात्मा जितनी आश्रम पे आप चले जाना, हमारे यहाँ पर 10, 20, 50, 100 भी जितने भी आ जाए उनको भी भोजन मिलेगा और हमारे को भी मिलेगा भोजन जी। और आप कल्पना करके अगर आते कि मुझे ये चीज़ खानी है तो वही चीज़ खाने को मिलती, ऐसा भी है यहाँ पर। आप संकल्प करो वही चीज़ मिलेगी। गुरु जी एक चीज़ और है, यहाँ पर बिल्कुल बियाबान जंगल है, यहाँ पर आसपास में कुछ वो नहीं, उसके बीचों बीच ये बनी हुई है कुटी। जी जी। लेकिन जो भक्तगण हैं तब भी इतनी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, तो आने जाने में भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है या कैसे? देखो, किसी को आज तक परेशानी नहीं हुई है, किसी को भी। और अगर महाराज जी ही की कृपा नहीं होगी वो यहाँ तक आ नहीं सकता है, ये भी बात निश्चित है जी। वो व्यक्ति यहाँ तक नहीं आएगा, वो रास्ते में से भाग लेगा या परेशान हो जाएगा। महाराज जी जिससे मिलना चाहेंगे ना, जिसको यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, आप भी ये मान के चलिए बंधुवर, आपको भी जो बुला करके जो लाए ना वो महाराज जी लाए, तो आप अपनी इच्छा से नहीं आए, ध्यान रखना। जी जी, उनकी कृपा हुई है तभी आप आए, कि उन्होंने कैसे क्या करा, कैसे हुआ होगा। तो ये हम महाराज जी के ये निश्चित है कि उनके हम पूरे के पूरे शाम को भी
कभी कभी रात्रि के 12 बजे भी यहाँ अनुभूति करते हैं महाराज जी की, तो महाराज जी साक्षात अपने जो भी बात कहना चाहते वो कह देते हैं जी, बिल्कुल सामने खड़े होकर के। अच्छा अच्छा हाँ जी, बिल्कुल सामने खड़े होकर के जो भी कहना होता है। जी गुरु जी यहाँ पे बताते हैं कोई गुफा भी है जिसमें। हाँ जी, महाराज जी के अंदर जो ये हमारा बना हुआ है, जहाँ अपने अंदर गए थे, यहाँ मूर्ति रखी हुई है गुरुदेव की जी, उसके जस्ट नीचे गुफा है। तो उसमें जो उन्होंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, वो ध्यान के लिए ही होता है आप लोगों के लिए। महाराज जी का कभी फोटो तक नहीं किसी ने खींच पाए बिना अनुमति जी, जब उनकी अनुमति होती तभी फोटो खींचते हैं। और अभी देखो गुरुदेव ने संकेत किया अभी नया उनके लिए कि भाई भक्तों को थोड़ा सा परेशानी किसी को हुई तो वर्षा बोले अभी तक ये छोटे छोटे काम क्यों करवाते ही रहते हो, वर्षा हुई बंद कर दो गुरुदेव, कोई बात हुई बंद कर दो गुरुदेव। उसके लिए बोले इसको कमरा बना दो जी, हॉल बना दो। तो हॉल बनवा दी, सत्संग भवन बनवाया, काफ़ी अच्छा बना। महाराज जी गुरु जी में पता भी नहीं लगा हम लोगों को तो बन कैसे गया, क्योंकि यहाँ पर किसी से कोई लिया कुछ नहीं जाता है जी जी हाँ बताते। हाँ, और आप आइए द्वारा किसी दिन, अभी तो आपको सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं, तब आपका ध्यान लगवाएंगे तब आनंद आएगा आपको। ठीक है, तो देखिए थे हमारे साथ में जो सेहल कुटी के स्वामी हैं महेश योगी जी, उन्होंने साफ तौर पे बताया है, बहुत सारी जानकारी हमको दी है संक्षिप्त रूप में। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कुटी है बहुत चमत्कारिक है। और एक चीज़ और है, जो यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं चाहे वो कितनी संख्या में हो जाए, लेकिन यहाँ का जो प्रसाद है जो उनको दिया जाता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई शक्ति जरूर है। साथ ही आपको बताते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अटूट श्रद्धा मानते हैं। हमारी बहुत सारे श्रद्धालुओं से बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था कि जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं उनको लेकर वो यहाँ पहुँचते हैं, और जैसे ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद वो यहाँ पर अपना प्रसाद भी चढ़ाने के लिए आते हैं। आज जब हमारा JK 24/7 न्यूज़ की टीम वहाँ पर पहुँची थी तो सैकड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु थे वो वहाँ पर हमको पूजा पाठ करते हुए नजर आए, साथ ही साथ जो प्रसाद है वो चढ़ाते हुए नजर आए, और कुछ लोग जो भक्त थे वो अपना प्रसाद ग्रहण भी करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद भी यहाँ पर पहुँचते हैं। और कुछ सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र छात्राएं पढ़ने वाले वो भी हमको यहाँ पर काफ़ी संख्या में नजर आए। तो ऐसा बताते हैं कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो अपने परिणाम को लेकर यहाँ पर अपना जो है लगाते हैं, उसके बाद में वो अपना जब परिणाम उनका आ जाता है तो अपना वो प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो बुलंदशहर का बॉर्डर है, अलीगढ़ के बॉर्डर के बीच में ये सेहल गाँव जो हापुड़ जिले में लगता है, वहाँ पर ये कुटी बनी हुई है। और वर्ष 1940 में सबसे पहले यहाँ के जो महाराज जी थे रमेश चंद्र महाराज जी, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर एक झोपड़ी डाली थी, जिसके बाद से आज ऐतिहासिक और भव्य तरीके से जो ये कुटी बनी हुई है, जिसमें ना जाने प्रतिदिन कितने श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं कहा नहीं जा सकता। लेकिन आमतौर पे यही बताते हैं जो लोग हैं कि यहाँ भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी अटूट श्रद्धा है। बुलंदशहर से JK 24/7 न्यूज़ के लिए परवेंद्र लोधी।